अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथ्स फेयर एकेडमी। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं MTS 603 को। अब MTS 603 में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं फार्मूलाज को लेकर। तो मैंने क्या किया है, जितने भी आपके इसके मेथड थे मैंने उन सब मेथड्स के फार्मूले लिखे हैं और हर मेथड से रिलेटेड मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि कैसे इस मेथड से रिलेटेड आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए और उनको बोला कि आप इसको न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड के थ्रू सोल्व करें, तो आप इसको किन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे कि आपके न्यूटन ये इस मेथड की हेल्प से आप अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकें। तो ये मैं कुछ टिप्स दूंगी। टिप्स देने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता देती हूँ जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्टिव से रिलेटेड। वो है आपका टॉपिक नंबर 31 जिसमें है ट्रेपेजॉइडल रूल। ये रूल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मस्ट है कि आपका एक सब्जेक्टिव मस्ट आएगा। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 32। इसमें सिम्पसन रूल 1/3 एंड 3/8 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके लॉन्ग में शॉर्ट दोनों में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 36 यूलर मेथड। नेक्स्ट रेंज कुत्ता, ये जो भी इसको आप प्रोनाउंस कर ले, मेथड आर के मेथड। नेक्स्ट आपके पास प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते, आपका इतना स्टेमिना नहीं है कि आप हर जितने भी मेथड्स हैं आप उन मेथड्स के क्वेश्चन को सोल्व करें, तो आप बेशक ना करें। मस्ट आप इन जो 5 टॉपिक्स हैं, 5 लेक्चर्स हैं, आपने इनको अच्छे से करके जाना है। अगर आप यही कर लेंगे तो आपका सब्जेक्टिव इंशाल्लाह यहाँ से डन हो जाएगा। तो कुछ होते हैं सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आपके पेपर में और कुछ ऐसे होते हैं जिनके बारे में अक्सर बोल दिया जाता है कि आप इसका फार्मूला लिख दें, जैसा कि प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। इसका मेरे पेपर में आया था कि मैंने इसका फार्मूला जस्ट राइट करना था, तो इसके फार्मूला लिखने के मुझे 3 मार्क्स मिले थे। और नेक्स्ट ये वाला मेथड जो है, इससे कंफर्म है कि आपका एक सब्जेक्टिव में से क्वेश्चन आएगा और इन दोनों में से भी आपका आएगा। यूलर मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन पर ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है, इनको 100% टाइम देना है। नेक्स्ट हम जस्ट इनके डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं। अब देखिए फर्स्ट जो आपका मेथड है उस मेथड का नेम है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड। आप इसके फार्मूले को तो आप लोगों ने खुद ही रट्टा लगाना है। इसका फार्मूला है वाई। आप देखें, आप अगर आप हाफ एन आवर भी दें इसको, आप इसके नोट्स बनाएं। अगर आपको ये फार्मूलों के नोट्स चाहिए, मेरा डिस्क्रिप्शन से आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, ये मैं आपको दूंगी फार्मूले। आपने क्या करना है, पेपर से पहले इन फार्मूलों को रट्टा लगाना है। मेरी इस वीडियो को एक बार आपने सुनना है कि कैसे, अगर आप देखें आपको फार्मूला आता हुआ फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड आपको पेपर में आया, आपने फार्मूला लिखा सिंपल। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है, तो आप वो सिंपल स्टेप्स करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बस आपने जो काम करना है वो यही करना है, या आप खुद से नोट करते जाएं, वेल एंड गुड। अगर आप खुद से नोट करेंगे, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपने मुझसे ले लेने हैं, मैं आपको ये प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। और नेक्स्ट आपने जस्ट मेथड के स्टेप्स देखने हैं कि इस मेथड को सॉल्व करने के क्या स्टेप है, इस मेथड को सॉल्व करने के क्या स्टेप है, ETC। अब फर्स्ट आपका जो मेथड है वो है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड। इसका ये वाला फार्मूला है जो कि आपने जस्ट याद रखना है, वो है y = y0 + p del y0 + p p-1/2 del स्क्वायर y0 p p-1 p-2 3 का फैक्टोरियल del 3 y0 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे आपने p को कैसे निकालना है, ये आप निकालेंगे x - x0 ओवर h करके। h की वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन होगी, x0 चाहिए आपको, देन आपको y0 चाहिए, y1 चाहिए। ये आपकी वैल्यूज आप कैसे निकालेंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह का बना होता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये इस तरह का, इसमें ये जो वैल्यूज़ होती हैं आपके पास ये होती हैं x की, और ये जो वैल्यू होती हैं y की वैल्यू। इसको आप f(x) भी कहते हैं। आपने एक टेबल खुद से ड्रा करना होता है। इसमें आपने x की वैल्यू लिखनी होती है, इसमें आपने y की वैल्यू लिखनी होती है। नेक्स्ट आपने del y, del स्क्वायर y, del क्यूब y, del की पावर 4y ये आपने खुद से निकालने होते हैं। del की पावर 5y भी आप निकाल सकते हैं, अप टू सो ऑन, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा जहाँ तक भी, ये मैंने एग्जाम्पल खुद से लिखी है। अब इसमें देखें आप del y कैसे निकालेंगे। del y है मतलब कि आपने y2 में से y1 को आप मतलब फिर 66 से 46 को माइनस करना है और आपने ये सेकंड लाइन में लिखना है। फिर 81 से 66 को माइनस करना है, यहाँ पे लिखना है। 93 से 81 को माइनस करके यहाँ लिखना है। 101 से 93 को माइनस करके यहाँ लिखना है। ये आपके पास आगे del की पावर 1 की y मतलब इसकी वैल्यूज़ आगे। अब निकालनी है del स्क्वायर y की वैल्यूज़। आप कैसे निकालेंगे, आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जब आपने del क्यूब y की वैल्यू निकालनी है, आपने इसमें से इसको माइनस, पहले आपने इसमें से इसको माइनस किया, ये आया, फिर इसमें से इसको माइनस किया तो ये आया। del की पावर 4y को कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करके लिखते जाएंगे। ये अब आपके पास ऐसे करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी del y की, del की पावर 2y की, del की पावर 3y की, del की पावर 4y की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पर। अब ये होता है इसका फार्मूला।
अब देखिए आपके पास जो वाई नाट की वैल्यू है वो ये है, ये वाई नाट की वैल्यू है, ये वाई वन की वैल्यू है, ये वाई टू की, ये वाई थ्री की, ये वाई फोर की। तो ये वाई नाट की वैल्यू आप यहाँ से यहाँ लगा सकते हैं। पी की वैल्यू आपने कैसे निकालनी है, एक्स माइनस एक्स नाट करके, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, एक्स नाट की वैल्यू आपके पास ये 10 है, ये आपके पास एक्स नाट की वैल्यू है, ये एक्स वन की, एक्स टू की, एक्स थ्री की, एक्स फोर की। तो ये एक्स नाट की वैल्यू आप यहाँ से लेंगे, एच की वैल्यू और एक्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, माइनस करके यहाँ से आप पी की वैल्यू निकालेंगे। पी की वैल्यू निकालने के बाद सिंपल आपने बस यहाँ पे पुट करना है डेल स्क्वायर वाई नाट, डेल वाई नाट, ये देखें आपने ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे निकाल ली हैं, डेल वाई की, डेल स्क्वायर वाई की, डेल क्यू वाई की, डेल फोर वाई की। सिंपल बस आपने जस्ट फार्मूला पुट करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आपके पेपर में आएंगे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड से रिलेटेड और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस मेथड से रिलेटेड आप इजीली कर लेंगे। आपको क्या करना है, जस्ट फार्मूला प्रिपेयर करना है, बाकी मैंने आपको मेथड समझा दिया है कैसे आपने पी की वैल्यू निकाल के लिखनी है, कैसे आपने डेल स्क्वायर वाई और डेल क्यू वाई की वैल्यू लिखनी है। होप सो आपको इन दो मेथड्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। अब इस फार्मूले में आप लोगों ने पहले फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, फार्मूले को रट्टा लगाना है। आपने फार्मूले को रट्टा लगा लिया। नेक्स्ट अब इसका आपका क्वेश्चन किस टाइप का होता है, देखें ये होती है, इसकी मैंने एक एग्जांपल लिखी है, ये टेबल आपको गिवन होता है। इसमें ये जो हम मेथड करने लगे इसमें आपको ये सब कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ना इसमें इस फार्मूले में हमें डेल वाई चाहिए, ना डेल स्क्वायर वाई चाहिए, ना डेल क्यू वाई चाहिए, ना डेल की पावर फोर वाई चाहिए। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, ये होती है एक्स नाट की वैल्यू, ये एक्स वन की वैल्यू, ये एक्स टू की वैल्यू, ये एक्स थ्री की वैल्यू, ये क्या है एफ एक्स नाट की वैल्यू, ये एफ एक्स वन की वैल्यू, ये एफ एक्स टू की वैल्यू, ये एफ एक्स थ्री की वैल्यू। अब जस्ट आपने ये वाली, ये आपको गिवन होगा, यहाँ से आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है, फार्मूले में पुट करनी है और आपका ये वाला लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला देखें, इसमें क्या आपको चाहिए, एक्स वन चाहिए, एक्स टू चाहिए, यहाँ पर भी देखें, और एफ एक्स नाट की वैल्यू चाहिए, एफ एक्स वन की वैल्यू चाहिए, एफ एक्स टू की वैल्यू चाहिए, और एक्स नाट एक्स वन एक्स टू की वैल्यू चाहिए। एक्स की वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, एक्स आपके पास ऐसे ही रहेगा। अब देखें आपको फार्मूला आता होगा, आपको मैंने मेथड बता दिया कि इनकी वैल्यूज़ आपको कैसे निकालनी है, निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, सिंपल से आपका सब कुछ डन। सिर्फ आपने क्या करना है, फार्मूले को रट्टा लगाना है। इसका तो फार्मूला भी इसी है। जब आपने एफ एक्स नाट के लिए लिखना है देन आप लिखेंगे एक्स नाट माइनस एक्स वन, एक्स नाट माइनस एक्स टू, और यहाँ पर आपने एक्स नाट नहीं लिखना है, जस्ट लिखना है एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू। मतलब ऊपर आपने एक्स 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 से लिखना है और नीचे आपने एक्स नाट एक्स नाट एक्स वन एक्स वन एक्स टू एक्स टू एक्स थ्री अप टू सोन, यहाँ पे जस्ट एक्स है, ठीक है। ये एक्स टू एक्स माइनस एक्स नाट एक्स माइनस एक्स टू, ये एक्स वन वाला है लेकिन आपने एक्स वन नहीं लिखना है। एक्स माइनस एक्स नाट एक्स माइनस एक्स टू एक्स वन, ये एफ एक्स टू वाला है तो हम एक्स माइनस एक्स टू नहीं लिखेंगे, जस्ट एक्स माइनस एक्स नाट एक्स माइनस एक्स वन। ये फार्मूला अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें और आप यहाँ से एक्स टू एक्स वन की वैल्यू को मैंने आपको बता दिया कैसे निकालनी है, इन वैल्यूज़ का बता दिया मैंने आपको कैसे निकालनी है। बस फार्मूले को रट्टा लगाएं, सिंपल आपके पास ये पेपर में आएगा, ये वाला मेथड फार्मूला पुट किया, आंसर निकाला, ठीक है। एफ एक्स नाट के केस में ऊपर आपने नाट नहीं लिखना, जस्ट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस टू लिखना है, क्योंकि ये 3 तक इसकी वैल्यूज़ होंगी आपका जो क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट आपने देखें जब एफ एक्स वन के लिए लिखना है आपने यहाँ पे एक्स वन को माइनस नहीं करवाना, जस्ट एक्स नाट और एक्स टू को माइनस करवाना है। जब एक्स टू के लिए लिखना है तो एक्स नाट और एक्स वन को माइनस करवाना, एक्स टू को माइनस नहीं करवाना। और नीचे आपने क्या करना है, एक्स नाट ये वाला, फिर एक्स वन और ये वाला एक्स टू लिखना है। मतलब ये आपको अब मैंने थोड़ा सा रट्टा बताया, इसको ऐसे करना है। नेक्स्ट आपके पास जो एक मेथड है वो है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड। ये मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने इसके फार्मूले को समझ लिया एक बार गौर से। वाई नाट प्लस एक्स माइनस एक्स नाट वाई, एक्स नाट वाई, एक्स नाट एक्स वन, ये फार्मूला, ये भी आपको सिंपल इसी तरह का आपको ये गिवन होगी, वैल्यूज़ आपको ऐसे गिवन होंगी। वहाँ से अपने वाई नाट एक्स, देखें वाई नाट किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स नाट के इक्वल होता है, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको बताया था, ये देखें, ये एक्स नाट की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे एफ एक्स नाट की वैल्यू क्या है, -3, और ये वाई नाट की भी वैल्यू है, मतलब वाई और एफ एक्स इक्वल है ना, तो वाई नाट की जो वैल्यू है वही एफ एक्स नाट की वैल्यू है। तो आप इसी तरह का आपका क्वेश्चन होगा, आपने इसी तरह की वैल्यूज़ यहाँ पे निकालनी है, यहाँ पे निकाल के आप लोगों ने यहाँ पे न्यूटन डिफरेंस मेथड में पुट करनी है, अगर ये आपके पेपर में आ जाए। अदरवाइज ये जो मेथड है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एरर टर्म इंटरपोलेशन फार्मूला। इसका ये वाला फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, बल्कि ये वाला फार्मूला सॉरी, मेन जो इसका फार्मूला है वो ये वाला फार्मूला है। अगर आपको पेपर में आ जाए एरर टर्म इंटरपोलेशन फार्मूला के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करें, एच की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। ये मैंने अभी आपको स्टार्ट में मैथ के ये डेल जो हमने डेल स्क्वायर, डेल क्यूब, डेल की पावर 4, डेल की पावर 5, ये मैंने अभी आपको बताया था कि आपने कैसे निकालने होते हैं। ये देखें मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। ये आपको इस तरह का एक क्वेश्चन गिवन होगा, यहाँ से आपने डेल
यहाँ पे डेल वाई हमने निकालना है, वहाँ पे हमने डेल एक्स निकालना है। अगर यहाँ पे डेल एक्स होगा तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने डेल वाई निकाला था तो आपने इनको माइनस किया, इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, इसको माइनस किया। जब डेल एक्स वाला केस होगा आपने इसको इससे माइनस करके यहाँ लिखेंगे, इसको इससे माइनस करके यहाँ लिखेंगे, इसको इससे, फिर डेल स्क्वायर वाई में इसको इससे, मतलब ऐसे करके आप डेल एक्स वन, डेल एक्स और फिर डेल का स्क्वायर एक्स, फिर डेल का क्यूब एक्स, फिर डेल का 4x, ये आप बिल्कुल इसी मेथड से यहाँ पे फाइंड आउट करके इस फार्मूले में लाके वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट टर्म है जो आपके फार्मूले में है, ये भी आप साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, सिंपल सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर क्वेश्चन हो जाएगा। ज़रूरी नहीं होता कि आप एक एक स्टेप को सोल्व करें, आप मेथड लिखें, आप वैल्यूज या फार्मूला लिखें, आप वैल्यूज़ को पुट डाउन करें, थोड़ा सा एक दो स्टेप्स कर दें, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, एक एक स्टेप करना ज़रूरी नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर मैच करे, बस आपने सिंपल ये स्टेप भी कर दिए तो आपको मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। नेक्स्ट 3 पॉइंट फार्मूला है। 3 पॉइंट फार्मूला ये वाला, ये पहले आपने डी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, ये एरिया टर्म वाला फार्मूला मैंने अगेन यहाँ पे लिख दिया था। जो 3 पॉइंट्स फार्मूला है वो ये वाला फार्मूला है, वाई एक्स वन प्लस एक्स माइनस वाई एक्स वन माइनस एच ओवर 2h। एच की वैल्यू आपको कैसे में गिवन होती है, x1 की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे आप इजीली y1 प्राइम की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले थे, इसलिए मैंने इसको एक बार यहाँ पे लिख लिया है। आपके पास है कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है 0.1, 0.2, 0.3 का, ठीक है। जब फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो आप लिखेंगे f0.1, f0.2, f0.3। अब आपने क्या करना है, आपने 0.1 के लिए निकालना है। आप क्या करेंगे, आप 0.2 से 0.1 की जो वैल्यू है आप उसको माइनस करेंगे और नीचे आपको h गिवन होगा क्वेश्चन में। ये h किसको कहते हैं कि आपने माइनस करना होता है, इनको अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वो h की वैल्यू आप यहाँ पे लिख देंगे। अब आपने क्या करना है, f प्राइम में मतलब 0.1 में हमें आपने क्या करना है, आपने इसमें से इसको माइनस किया। 0.2 के केस में आपने 0.3 से 0.2 को माइनस किया, इसके केस में आपने इसमें से इसको माइनस किया, ठीक है। मतलब देखें आपने 0.1 निकालना है, आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। ये देखिए और h के साथ डिवाइड। अब आपने 0.2 निकालना है, आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, और नीचे h को डिवाइड। जब आपने 0.3 निकालना है तो आप इसमें से इसको माइनस, ठीक है। जब आपने 0.4 निकालना हो आप इसमें से इसको माइनस, 0.5 निकाल इसमें से इसको माइनस करके h के साथ डिवाइड। ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, आपने इसको अच्छे से करना है, ठीक है। ये आपके मतलब पेपर के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास है कि सेकंड डेरिवेटिव को कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर यही वाला क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे आ जाए कि 0.3, 0.4, 0.5, इसका सेकंड डेरिवेटिव के लिए फाइंड आउट करें। सेकंड डेरिवेटिव के लिए याद रखना है, पहले जैसे मैं करने लगी हूँ 0.3 के लिए, ठीक है। 0.3 के लिए सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला निकालें तो आप कैसे करेंगे, 0.4 और 0.2, मतलब पहले आपने इसको और इसको लिखना है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू लिखनी है, माइनस करवाना है 2 लिखने के बाद इसके साथ। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, इसके और इसके फंक्शन को, मतलब ये जो आपने जिसका फाइंड करना हुआ ना उसके जो इर्द गिर्द हैं उनको आपने प्लस करना है और उसको माइनस करवाना है 2f ऑफ 0.3 के साथ, मतलब इसकी वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ। ये देखें, ठीक है। अब आपने देखें 0.3 के लिए जब आपने निकालना है आप पहले 0.4 लिखेंगे, 0.2 लिखेंगे, इनको प्लस, और दरमियान में आपने लिखना है -2 ये वाला फंक्शन, ठीक है। h की वैल्यू आपके पास h स्क्वायर होगा नीचे, मतलब जो h की वैल्यू होगी ना उसका स्क्वायर लेना है आपने। और h की वैल्यू मैंने आपको बताई कि आपने ये कैसे लेनी होती है, आपने इसमें से इसको माइनस करवा दिया तो आपके पास h की वैल्यू आ गई। तो ये जो डबल प्राइम सेकंड डेरिवेटिव वाले हैं इसको आपने ऐसे कहना है। 0.4 के केस में देखें 0.4 किन के बिटवीन आ रहे हैं, 0.3, 0.5 के, इनकी वैल्यू इसको प्लस करेंगे, माइनस करेंगे इसको 2 के साथ इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके और नीचे h स्क्वायर। ये देखें। नेक्स्ट 0.5 के लिए भी आप ऐसे करेंगे, 0.6, 0.4, दरमियान में 0.5। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाला सॉल्व हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेस है पेपर में आने के, तो इसको आपने किसी सूरत भी स्किप नहीं करना। नेक्स्ट आपके पास है डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। डिवाइड डिफरेंस फार्मूला भी देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली बात कि लेंथी बहुत है, दूसरी बात ये पेपर में इतना आता भी नहीं है। तो इसका जस्ट आपने देख लें कि आपका इसको फार्मूला इसका आपने लाजमी प्रीपेयर करना है, फार्मूला नहीं छोड़ना। फार्मूला वो वैसे पूछ सकते हैं कि इसका फार्मूला लिख दें, फार्मूला आपको लाजमी आना चाहिए, लेकिन इसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अगर आ भी गया, फॉर एग्जांपल आ भी जाता है, देखिए आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एक दफ़ा फार्मूले को गौर से देखें। x0 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, x1, x2 इनकी वैल्यू चाहिए। सिंपल आपके पास ये आपको पता है, ऐसा आपको पास क्वेश्चन गिवन होगा, ये वाली x0 की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये x3 की वैल्यू, ये y0 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, y3 की वैल्यू। तो यहाँ से बस आपने सिंपल वैल्यूज़ को वहाँ से पुट करने और आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन मेथड है आपके पास,
थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला एक बार देख लें। 4m Fm - 1 H/2m - F - 1 H/2m - 1 4m - 1, इसका फार्मूला पूछते हैं। वो मेरे पेपर में आया था कि रिचर्ड एक्सट्रापोलेशन फार्म इसका मेथड का फार्मूला लिखे, तो ये आप लोगों ने फार्मूला लाजमी प्रिपेयर करना है, इसको स्किप नहीं करना। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें आपको एरिया का फार्मूला आना चाहिए। एरिया का फार्मूला होता है A to B f(x) g(x). नहीं पूछेंगे ये आपके कि आप इसको सॉल्व करके दें, जस्ट फार्मूला पूछेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला पूछेंगे gx(y) dx dy A to B C to D। डबल इंटीग्रल वाला वॉल्यूम होता है, सिंगल इंटीग्रल वाला एरिया होता है, तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके जो मेथड्स हैं, जिसमें ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3 एंड सिम्पसन है सॉरी यहाँ पे 1/3 3/8। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप इसको समझ लें कि आपके पेपर में आ चुके हैं और आपने इनको करके जाना है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी सॉल्व किया ताकि ये आपको 100% क्लियर हो। ये आपने ट्राइपोज़ाइडल मेथड में आपने क्या करना होता है, मैं आपको हिंट दूँ, आपने सबसे पहले लिखना होता है जो फर्स्ट वैल्यू है। देखें ऐसा आपके पास क्वेश्चन गिवन होता है, आपने जो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे लिखनी होती है, ये आपके पास x होता है, ये आपके पास y होता है, ठीक है। अब ये y की वैल्यू उससे भी निकाल सकते हैं, कैसे, sin 0 किया, sin π/6 किया, sin π/3 किया, sin π/2 किया, sin 2π/3, अगर गिवन है वैल्यू गिवन है, आप उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास y0 की वैल्यू है, ये y2 की, y3 की, y4 की, y5 की, y6 की, y7 की, इस तरह, ठीक है, y0 से लेकर यहाँ तक। अब देखें ट्राइपोज़ाइडल मेथड में आपने करना क्या होता है, जो आपके पास सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू होती है पहले उसको लिखना है, फिर जो लास्ट वाली वैल्यू होती है आपने उसको लिखना है, फिर आपने प्लस करना है 2, दरमियान में जितनी वैल्यूज़ हैं उनको प्लस कर देना है, ठीक है। ये होता है ट्राइपोज़ाइडल मेथड। पहले h/2, h की वैल्यू इनको माइनस करके निकालते हैं। मैंने आपको बताया किसी भी दो को माइनस करें ना तो आपके पास सेम आंसर आता है, ठीक है। ये h की वैल्यू मोस्टली गिवन भी होती है, जिस क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू को, अदरवाइज आप ऐसे निकाल सकते हैं। y0 की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू, y6 मतलब कि लास्ट वाली वैल्यू। अगर y6 तक है, y8 तक है, तो मतलब जो आपने सबसे पहले फर्स्ट वाली लिखनी है, फिर आपने लास्ट वाली लिखनी है, दरमियान में जितनी भी हैं आपने उन सबको प्लस करके 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना। ये होता है ट्राइपोज़ाइडल मेथड। अब सिम्पसन मेथड में क्या करना होता है, आपने यहाँ पे h/3 लिखना होता है। आपने सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू लिखी, सेकंड लास्ट वैल्यू लिखी, सेम यहाँ तक सेम है, बस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, जो इवन है उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई, जो इवन है मतलब y2 है, y4 है, y6 है, y8 है, उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई, और जो ऑड वाली वैल्यू y है, y1, y3, y5, इनको 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद इन सबको प्लस करेंगे तो आपका ये हो जाएगा सिम्पसन रूल। h/3 पहले फर्स्ट लास्ट, दरमियान में जितनी ओड हैं उनको 4 के साथ, जितनी इवन है उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के प्लस करवा दें, आपका ये हो जाएगा। मैंने एक एग्जांपल लिखी है, एग्जांपल में देखें, ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए समझाने के लिए लिखे थे कि ये y0 है, y1, y2, y3 है, ये x0 वगैरह, लेकिन आपको इसमें जस्ट ये वाले y0 यही वाली वैल्यू चाहिए होती हैं। दोनों मेथड में आपके पास जो भी आपके पास ये वाला गिवन होगा, y0 की वैल्यू लिखें, जो लास्ट वाला होगा उसकी वैल्यू लिखें, दरमियान वालों को प्लस करके 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, h/2 कर दें। इनमें जो ऑड वाली हैं उनको 4 के साथ मल्टीप्लाई, जो इवन वाली हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के इन सबको प्लस कर दें, आपका ये वाला रूल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक और मैंने क्वेश्चन यहाँ पे खुद से किया है, 1/1 + x²। यहाँ पे जब आप इसको इसकी x की जगह 0 रखेंगे 1 आएगा, x की जगह 1/4 रखेंगे ये वैल्यू आएगी, x की जगह 1/2 रखेंगे, x की जगह 3/4। इन सबको सोल्व करेंगे तो आपने देखना है कि इसको आंसर निकाल लेना है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सिंपल ये आप अगर बोल लेंगे ट्राइपोज़ाइडल के थ्रू सोल्व करें, इसके थ्रू कर लेना है। सिम्पसन 1/3 के रूल को मतलब उसका बोलें कि उसके थ्रू करें तो आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करवा के इसके थ्रू सोल्व करवा लेना है, कुछ भी यहाँ पर मुश्किल नहीं है। सिम्पसन 3/8 रूल, इसमें भी आपने क्या करना है, फार्मूला वैसा ही है, h/3 सबसे पहले आपने लिखना है, देन आपने देखें आपने उसी तरह पहले आपने फर्स्ट वैल्यू लिखी, आपने लास्ट वैल्यू लिखी, जो आपके पास दरमियान वैल्यू आपने उसको 4 के साथ, यहाँ पे जस्ट आपने देखें जो आपके पास ये होते हैं ना सिम्पसन रूल, इसमें 3h/8 हो जाता है, ठीक है। ये है इस जो इसका मेन फार्मूला है ना सिम्पसन 3/8 का, उसमें 3h/8 है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, आपने जो फर्स्ट वाली वैल्यूज़ हैं फर्स्ट 2 उनको 3 के साथ मल्टीप्लाई, फिर जो नेक्स्ट है मतलब जैसे y1 y2 है उनको 3 के साथ मल्टीप्लाई, y3 y4 है उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। फिर आप मतलब इस तरह आपने एक दफ़ा दोनों के 3 के साथ मल्टीप्लाई, नेक्स्ट वाले को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते जाना है, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली को आपने ऐसे ही रखना है। यहाँ पे 3h/8 तो फार्मूला मिक्स नहीं करना, 1/3 और 3/8 का इनमें से आपका एक मस्ट आता है। एरर वाला फार्मूला याद रखें, आपके MCQs में ये शॉर्ट में एरर का फार्मूला पूछ सकते हैं। रॉबर्ग इंटीग्रेशन मेथड, इसका ये वाला फार्मूला याद रखें। अब देखें ये भी इसमें कुछ भी वो नहीं है, यहाँ पे आपको I की, H की, इन सब की वैल्यू गिवन होगी, M की वैल्यू गिवन होगी, पुटिंग करनी है, आंसर निकाल लेना है, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर
कर सकते हैं। टेलर सीरीज़ मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है। टी वाई नाट प्लस टी माइनस टी नाट वाई नाट, ये मैंने अभी आपको बताया था। आप इसकी वैल्यूज़ को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आपने अरे जो वाई नाट प्राइम की अगर आपके पास वैल्यू गिवन ना होना तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, वाई नाट माइनस एक्स नाट, वाई नाट माइनस एक्स नाट करेंगे तो वाई नाट प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। वाई नाट डबल प्राइम की वैल्यू निकालनी है तो वाई नाट प्राइम माइनस एक्स नाट प्राइम की वैल्यू को माइनस करेंगे। इस तरह आपने माइनस करते जाएंगे ना तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर ये मोस्टली ऐसा होता है गिवन होती है, नहीं गिवन तो आपने फार्मूले में पुट करने और आंसर निकाल लेना है, ठीक है। नेक्स्ट ये यूलर मेथड का फार्मूला याद रखना है। अब क्वेश्चन आपके पास कोई भी गिवन होगा, यहाँ पे भी आपने उसके इस मेथड के थ्रू आपने सोल्व कर लेना। अगर आपको इन मेथड की समझ नहीं है तो ये एक तो इजी है, अगर आप हैंडआउट से देखेंगे तो आप इजीली कर सकती हैं, ठीक है। अगर नहीं है समझ तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें टेलर सीरीज़ मेथड, यूलर मेथड, इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अदरवाइज अब टाइम कम है तो मैं जस्ट इनके फार्मूले यहाँ पे बताने लगी हूँ। मॉडिफाइड यूलर मेथड, इसका ये वाला फार्मूला होता है। ये आपको वैल्यूज़ गिवन होती हैं, जस्ट पुटिंग करनी है और आंसर निकाल लेना है, ठीक है। ये इसमें भी कुछ भी मुश्किल नहीं होता। नेक्स्ट ये वाला मेथड जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। 100% इसके चांसेस हैं पेपर में आने के। कोशिश भी नहीं करनी, सोचना भी नहीं है कि इसको स्किप करेंगे। ये इसका मेन फार्मूला होता है और इसके फार्मूले में पुटिंग करने के लिए हमें K1, K2, K3, K4 इन सब की वैल्यू चाहिए होती हैं। अब इनको आपने अगर जो आप गर्ल्स देख रही हैं, आपने आटा गूंथते हुए बर्तन धोते वक्त आपने इन वैल्यूज़ को अपने माइंड में दोहराते रहना है। और जो बॉयज़ हैं वो भी जो भी काम करें आपने इन फार्मूलाज को अपने माइंड में दोहराना है, ठीक है। इनको आपने अच्छे से याद रखना है। ये जो मेथड है RK मेथड, तो आपने इसको अपने माइंड में अच्छे से बिठाना है, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ये वाला मेथड आपके पेपर में 100% चांस होती है आने के। प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड, ये फार्मूला मुझसे पूछा गया था तो आपने फार्मूला अच्छे से याद रखना है। बाकी मेरे नहीं ख्याल किया जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है, तो हो सके तो आप इसको बेशक स्किप कर दें लेकिन इसके फार्मूले को स्किप नहीं करना। मिलनीज़ मेथड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो y1, y2, y3 हैं, y1 की वैल्यू आप निकालनी है। आपने कैसे निकालनी है, x1 में से y1 को माइनस करके, y2 प्राइम की कैसे वैल्यू निकालनी है, x2 में से y2 को माइनस करके, y3 प्राइम की वैल्यू कैसे निकालनी है, x3 में से y3 को माइनस करके इनकी वैल्यूज़ को निकालेंगे। ये आप वैल्यूज़ ये भी आप खुद से निकालेंगे, वो पूरा एक टेबल सा बना के जिसमें डेल का 1y, डेल का 2y, डेल का 3y से ये आप वहाँ से आप ये वाली वैल्यू निकालेंगे। होप्स हो कि आपको गिवन भी हो क्वेश्चन में, अल्लाह करे गिवन हो, ये सारा खपाना आपको ना करना पड़े। तो बस आपने ये वाली x1, y1 की वैल्यू गिवन होगी, ऐसे जो वैल्यू होगी वो x1, y2, x2 इनकी गिवन होगी। वहाँ से आपने y प्राइम, y2 प्राइम, y3 प्राइम को, मतलब देखें ना ऊपर वाली वैल्यू किसकी होगी, x0, x1, x2, x3 की। नीचे वाली y1, y0, y1, y2 इनकी होगी। इनको माइनस करके y प्राइम, y2 प्राइम, y3 प्राइम निकालेंगे। आप लोग सिंपल फार्मूले में पुटिंग करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यूलर में ये चीज़ लिखते हैं, अगर यूलर कह रही हूँ सॉरी एरर में, अगर एरर ना हो तो जस्ट यही वाला इसका फार्मूला है। आपने h की वैल्यू गिवन होगी, ये वैल्यू आपने माइनस करके इस तरह निकालनी है, यहाँ पे पुटिंग करनी है। फार्मूला आपको आना चाहिए, आप इजीली मिलनीज़ मेथड के थ्रू आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। होप सो इसकी समझ आई होगी। ये वाला जो फार्मूला है ना आदम मोल्टन मेथड, इसमें आपने प्रेडिक्टर वाला फार्मूला और करेक्टर मेथड, ये वाला आपने जो फार्मूले हैं ना इनको आपने रट्टा लगाना, ये भी आपसे फार्मूला पूछ सकते हैं। होप सो आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू होते तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी मेथड की समझ रही है आप वो मुझे मैसेज में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको इस मेथड पर वीडियो बना के सेंड कर दूँगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको आपने अच्छे से करना है, इनको स्किप नहीं करना। आपने इंशाल्लाह आपका ऑब्जेक्टिव भी ऐसा ही होता है तो ईजी होता है, कर लेंगे। बाकी अगर आपको मेगा फाइल को एक बार लाजमी देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका ऑब्जेक्टिव भी अच्छा हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।